कितनी सुंदर हो। सजने संवरने के बाद मैं और भी ज्यादा सुंदर बन जाती हूँ। सुकन्या अमीर घर से थी। वो फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर आई थी और उसके पिता ने गांव से उसके लिए एक पर्सनल नौकरानी भी भेज दी थी। उसका नाम सुमन था। सुमन गांव की सीधी सादी गरीब लड़की थी। सुकन्या जो भी बोलती थी सुमन चुपचाप सुन लेती थी। सुमन, तुझे मैंने ठीक 4 बजे चाय देने के लिए कहा था। 4:02 हो गया है। मेरी चाय कहाँ है? गलती हो गई मैडम, बना देती हूँ। सुमन चाय बनाने लग गई। किसी भी काम में अगर सुमन 1 भी मिनट की देर कर दे तो फिर घर में बवाल मच जाता था। सुमन को बहुत कुछ सहना पड़ता था, लेकिन बस चंद पैसों के लिए वो सब कुछ सहती थी। सुकन्या गांव के जमींदार घर की बेटी थी, इसीलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो शहर पढ़ने के लिए तो आई थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं था। वो बस अपने दोस्तों के पीछे पैसे उड़ाती रहती थी। मैडम बस दोस्तों के पीछे पैसे उड़ाती है, कभी नहीं पढ़ती। एक बार मैं उनकी किताबें खोलकर देखती हूँ। सुमन ने सुकन्या की किताबें खोलकर देखा। उसके अंदर सुंदर से सुंदर ड्रेस बनाने के तरीके लिखे हुए थे। सुमन पढ़ना जानती थी। वो पढ़ने लगी तभी सुकन्या वहां आ गई। क्या हो रहा है ये सब? मेरी किताबें लेकर क्या कर रही है? वो कुछ नहीं मैडम, बस देख रही थी। हाँ देख ले, वैसे भी मैं नहीं खोलती हूँ किताबें। चल यहाँ आ जा, मेरे हाथों में मेहंदी कर दे, मुझे एक पार्टी में जाना है। सुमन ने सुकन्या के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दी। सुकन्या को सुमन ही सजा देती थी, उसके हाथों में मेहंदी कर देती थी, जिससे सुकन्या और भी सुंदर लगती थी। सज धज कर सुकन्या पार्टी करने चली गई और सुमन किताबें खोलकर पढ़ने लगी। ये किताब तो बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी ड्रेस भी होती है। काश मैं भी ये सब पहन पाती। सुमन सपना देखने लगी, लेकिन गरीबों को सपने देखने में भी डर लगता है। मैं गरीब हूँ, मुझे चादर देखकर पैर फैलाना पड़ेगा। मैं ये सब सपना नहीं देख सकती। लेकिन एक बार किसी चीज का भूत माथे पर सवार हो जाए तो वो भूत उतरता थोड़ी है। सुकन्या के घर से निकल जाने के बाद सुमन हर रोज किताब खोलकर बैठ जाने लगी। सुकन्या पूरी रात पार्टी करती थी और सुमन किताबें पढ़ती थी। पढ़कर उसने ड्रेस डिजाइन करना सीख लिया और अपने पुराने कपड़े चीड़ फाड़ कर एक नया ड्रेस बनाने लगी। उधर सुकन्या के कॉलेज में एक दिन प्रोफेसर ने कहा, सुनो सभी, तुम सबके लिए एक होम टास्क है। तुम सबको 2 दिन के अंदर एक नया ड्रेस बनाकर लाना होगा। डिजाइन बिल्कुल नई होनी चाहिए। सुकन्या मुश्किल में पड़ गई। अरे अब क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, कैसे बनाऊं ड्रेस? सुकन्या के दोस्त उसे पूछने लगे, सुकन्या कुछ सोचा है कि क्या बनाकर लाएगी? नहीं यार, इतना कम समय, सिर्फ 2 दिन कैसे हो पाएगा? मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। सुकन्या घर लौटी। उसने देखा कि सुमन एक नया ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी है। सुमन, तुझे ये नया ड्रेस कहाँ से मिला? तूने चुराया मेरे से? नहीं मैडम, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर तुझे ये कहाँ से मिला, बता मुझे। मैंने बनाया है। बनाया है? लेकिन तू कैसे बना सकती है? तू तो गवार है। मैं आपकी किताब पढ़ रही थी ना, वहां से सीखा है सब कुछ। उसके बाद मैंने पुराने कपड़े फाड़कर ये नया ड्रेस बनाया है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे देगी, मैं कॉलेज में ले जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। सच में? आप कॉलेज ले जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। सुमन ने खुशी खुशी सुकन्या को ड्रेस दे दिया। उसके मन में पाप नहीं था, लेकिन सुकन्या उस ड्रेस को कॉलेज ले गई और प्रोफेसर को सबमिट कर दिया। ड्रेस को देखकर प्रोफेसर ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत यूनिक डिजाइन है। तुमने किया है ये? हाँ जी सर, और कौन करेगा मेरी नौकरानी। लेकिन तुम तो क्लास के पीछे बैठती हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती नहीं हो। तुमने ये बना कैसे लिया? कभी कभी पीछे बैठने वाले लोग भी कमाल कर सकते हैं सर। प्रोफेसर हैरान रह गए। उनके मन में डाउट रह गया। सुकन्या के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। अरे सुकन्या, तूने तो कहा था कि तू क्या बनाएगी उसका तुझे कोई आइडिया ही नहीं है, तो फिर इतना अच्छा ड्रेस कैसे बना लिया? जलवा है मेरा। सुकन्या डायलॉग देने में माहिर थी। यहाँ सुकन्या ये सब करती रही और उधर सुमन अपने आप से मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। सुमन का टैलेंट देखकर सुकन्या ने उसी का फायदा उठाने के बारे में सोचा। क्यों ना अब से मैं पढ़ाई का काम सुमन से करवाऊं, इससे मुझे अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे और मुझे पढ़ना भी नहीं होगा। सुकन्या वही करने लगी। कॉलेज में प्रोफेसर जो भी काम देते थे, सुकन्या आकर सुमन को बता देती थी। सुमन रात रात जागकर वो काम कर देती थी। उसमें सुमन को बड़ा मजा आता था। ऐसे ही सुमन सब कुछ सीख गई। उसके पास ड्रेस बनाने के बहुत सारे आइडिया आ गए। ऐसे ही फाइनल एग्जाम का समय आ गया। प्रोफेसर ने कहा, फाइनल एग्जाम के लिए मैं तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ। ये टास्क खास है क्योंकि इसमें तुम लोगों को भारतीय परंपरा को सामने लाना है। तुम लोगों को ट्रेडिशनल लेकिन मॉडर्न दिखने वाले साड़ी और ब्लाउज बनाना है।
सुकन्या हंसते हुए घर आई और सुमन को बता दिया। सुमन काम पर लग गई। रात भर पार्टी करने के बाद सुकन्या सुबह घर आई और सो गई। सुमन साड़ी और ब्लाउज बनाने लगी। तभी उसे घर के सामने से कॉलेज के प्रोफेसर जा रहे थे। उन्होंने सोचा, यही सुकन्या का घर है ना, जरा देखो तो वो क्या कर रही है। प्रोफेसर घर के पास आए और खिड़की से देखा कि सुकन्या सो रही है और उसकी नौकरानी काम कर रही है। उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं बोलूं कि ये नालायक लड़की इतने अच्छे अच्छे ड्रेस कैसे बना रही है। प्रोफेसर घर के अंदर घुस गए। सुकन्या जाग गई। सर आप? मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। असली टैलेंटेड तो ये है, तुम बस इसे यूज कर रही हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी सुमन। सुनो सुमन, आज से तुम इस नालायक लड़की का कोई काम नहीं करोगी। तुम मेरे साथ चलो, फाइनल एग्जाम में तुम भी भाग लोगी। प्रोफेसर सुमन को लेकर चले गए। अरे यार, अब क्या होगा? मैं एग्जाम कैसे दूंगी? जाने से पहले सुमन ने साड़ी बना लिया था, लेकिन ब्लाउज नहीं था। बस मुझे ब्लाउज चाहिए। उधर सुमन ब्लाउज बनाएगी और मैं उससे चुरा लूंगी। उधर प्रोफेसर के घर में रहकर दिन रात मेहनत करके सुमन ने बहुत अच्छी साड़ी और ब्लाउज बना लिया। एग्जाम के पहले वाली रात को वो सो गई। उसी मौके का फायदा उठाकर सुकन्या चुपके से अंदर आई और ब्लाउज चुरा लिया। अगले दिन सुबह नींद से उठकर सुमन हैरान हो गई।